Welcome to everyone, my shining stars and my friends. आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लैनेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्टिसिपल वर्ब। हमने जीरंड और इन्फिनेटिव कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके लिए सजेशन भी है मेरा एक, और रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए इसे, कि अगर आपको कुछ कमी लगती है कि जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है या मेरे से कोई भी चीज़ स्किप कर गई है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं उसे पूरी इम्प्रूव करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आपको जो नॉलेज मिले वो पूरी तरह से किसी भी फुलफ़िल हो, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है। फिर भी अगर मुझसे कुछ भी एक भी पॉइंट कहीं भी मिस होता है तो मुझे रिमाइंड ज़रूर करवा दीजिएगा। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें और अच्छे से पता चल जाएगी। और जहाँ भी जिस भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल होता क्या है? हमने जीरंड और इन्फिनेटिव में देखा कि नाउन और एडजेक्टिव की तरह ये हमारे नॉन फाइनाइट काम करते हैं। ये आपने पहले देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब का इन्फिनेटिव और जीरंड का भी वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप विज़िट कर लीजिएगा। ये मेरा पूरा वादा है आपसे कि आपके लिए वो भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करता है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड, हिंदी अर्थ में क्रिया के एंड में कर, करके, करता हुआ शब्द आते हैं। ठीक है ना? क्या क्या आते हैं? कर, जैसे हम टेंस में पढ़ते हैं ना, कौन से टेंस की क्या पहचान होती है, तो पार्टिसिपल की क्या पहचान है? किसी भी काम के जो का हिंदी होगा, किसी भी वर्ब का या एक्शन वर्ड का, तो उसमें कर, करके या करता हुआ आएगा। ठीक है। और पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जिसमें प्लस डी, ई डी या टी होता है, या ई एन बी होता है। इसमें ई एन बी होता है, जैसे कि ब्रोकन में ई एन बी होता है। टॉक्ड, और इसको हम बर्न्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है, हैविंग टॉक्ड। फर्स्ट अब हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने पहले ही देख लिया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह वर्क करता है? एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। वर्ब की तरह तो करता है जैसे कि हम किसी भी जो हमारा टेंस कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में हम क्या आईएनजी फॉर्म जो यूज़ करते हैं वर्ब की, वो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होती है। तो यहाँ पर देखिए ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? एज अ एडजेक्टिव। रवि सॉ अ रनिंग लॉयन, रवि ने दौड़ता हुआ शेर देखा। सीइंग द लॉयन आई क्लाइम्ड अप द ट्री, शेर को देखकर मैं पेड़ पर चढ़ गया। इजी है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। अब पार्टिसिपल का फर्स्ट रूल देख लीजिए। जब एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा हो तब एक वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखकर दो सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करके लिखेंगे। जैसे रवि वॉज रीडिंग अ बुक, रवि वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। तो रवि ही है, वो किताब भी पढ़ रहा है, और कहाँ है? बैठा है, वो चेयर पे बैठा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हमने रूल में देखा है कि उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखकर दो सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करके लिखेंगे। तो सिटिंग ऑन द चेयर, रवि वॉज रीडिंग अ बुक। कुर्सी पर बैठकर रवि एक किताब पढ़ रहा था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
एंड सेकेंड रूल है, जब एक ही व्यक्ति या सब्जेक्ट आप समझ लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट ज़्यादा बेटर होगा। जब एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है लेकिन दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद होता है, तो पहले कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। क्या बताया? जब एक ही सब्जेक्ट या एक ही व्यक्ति दो काम करते हैं लेकिन दूसरा काम जो होता है वो पहले के बाद होता है, पहले के तुरंत बाद होगा, तब हम क्या करेंगे, पहले जो पहला काम होगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख देंगे। जैसे अमन सॉ अ लायन, अमन ने क्या देखा, पहले अमन ने देखा ना शेर को, अमन ने शेर देखा। रमन अमन रैन अवे, अमन भाग गया, तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हुआ देखना, तो सीइंग अ लायन अमन रैन अवे, शेर को देखकर अमन भाग गया। समझ में आ गया होगा, इजी है, बस एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप वीडियो को देख लेंगे, एक बार नहीं समझ में आता है दो बार देखेंगे आपको, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल भी लिखे हैं वो भी बहुत सिंपल सिंपल लिखे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थर्ड रूल हमारा है, अगर एक सेंटेंस में इज़ एम आर या वॉज वर, मतलब कि वर्ब की बी फॉर्म कोई भी है, जैसी वर्ब का यूज़ हुआ हो तो इनकी जगह बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बीइंग इंटेलिजेंट, क्योंकि हमने लिखा ही था, रूल में हमने देखा है कि इज़ एम आर आ रहा है या वॉज वर, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर वही है, हमारा इज़ यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो हम इसको क्या करेंगे, बीइंग इंटेलिजेंट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे इसको, और हमारा ये जो नेक्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है ये सेम ही रहेगा। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, एज सिंस बिकॉज, क्या, एज सिंस बिकॉज से शुरू होने वाले या स्टार्ट होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एज सिंस और बिकॉज क्या है, हमारा ये कंजंक्शन है, तो इससे जो सेंटेंस लिखे जाते हैं जिनके साथ, वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जैसे देखिए, एज ही इज़ पुअर ही कांट बाय अ कार, तो इसमें एज कंजक्शन ही इज़ पुअर के साथ है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, हमारा ये कौन सा क्लॉज होगा, यहाँ पर दो क्लॉज हैं, एक ये है और ये क्लॉज है हमारा, तो हमारा जो ये क्लॉज है एस जिसके साथ में कंजंक्शन है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसको हम किससे स्टार्ट करेंगे, इसको हम बीइंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीइंग से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें जो है यूज़ क्या करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें पार्टिसिपल का यूज़ करना है, और इसमें देखिए इज़ है, तो इसका हम क्या करते हैं, बी फॉर्म आईएनजी है, बीइंग होगा, तो ये हम क्या करेंगे, अब एज ही इज़ पुअर ही कांट बाय अ कार, क्योंकि वह गरीब है इसलिए वह कार नहीं खरीद सकता, तो हम जब इसको पार्टिसिपल में लिखें तो क्या हो जाएगा, बीइंग पुअर ही कांट बाय अ कार, गरीब होने के कारण या नाते वह कार नहीं खरीद सकता। एंड नेक्स्ट, एज और सिंस ही वॉक्स वेरी फास्ट ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स। अब क्या है, क्योंकि वह तेज़ चलता है इसलिए 10 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, क्योंकि इसमें कंजंक्शन यूज़ हुआ है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे, इसी को हम किस में चेंज करेंगे, पार्टिसिपल में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वॉक है, ठीक है ना, इसमें हमने बीइंग का क्यों यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर इस था, तो हमने क्या किया, इसको अब वॉक को पार्टिसिपल में कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हम करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, वॉकिंग वेरी फास्ट ही कैन रीच हिज हाउस इन 10 मिनट्स,
मतलब तेज चलने के कारण वह 10 मिनट में अपने घर पहुंच सकता है। ठीक है, इजी है ना? देखिए, आपको टफ नहीं लग रहा होगा, बस जब तक चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तब तक लगता है कि बहुत टफ है। और पार्टिसिपल जीरंड और इन्फिनेटिव को बच्चे बहुत टफ समझते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू माय डियर स्टूडेंट्स कि आप इसे अगर देखते हैं तो आपको कोई भी चीज़ें इसमें टफ नहीं लगेगी। और साथ में ही आपको, जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को चेंज करना जब देखेंगे तो उसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करे होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में देखिए ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ भी मैंने लिख दिया है एज एडजेक्टिव, तो यहाँ एज आ एडजेक्टिव होगा। एज एडजेक्टिव, ही इज़ आ रिटायर्ड टीचर। वह एक सेवानिवृत्त शिक्षक है। रिटायर्ड का मतलब क्या है? उन्होंने सेवा वो अपनी दे चुके हैं। ठीक है ना, उनकी सेवा कम पूरी हो चुकी है, इसलिए रिटायर्ड होता है। दिस इज़ फ्राइड पनीर। यह क्या है? फ्राइड, तली हुई पनीर है। द वुंडेड सोल्जर वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल। घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया है। अब नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि दो तरह के पार्टिसिपल हमने पढ़ लिए। अब लास्ट हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए पहला इसका रूल क्या है? जब एक व्यक्ति या हम एक सब्जेक्ट, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, जब एक व्यक्ति या एक सब्जेक्ट दो काम करे और दूसरा काम पहले काम के बाद, मतलब कोई जल्दी नहीं, आराम से हो, तो पहले समाप्त कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल में से शुरू होगा। मतलब कि जो काम पहले किया गया है ना, जो काम पहले ख़त्म हो रहा है, एक व्यक्ति क्या बताया, एक व्यक्ति या एक सब्जेक्ट दो काम कर रहे हैं और दूसरा काम पहले के बाद होता है, मतलब कोई जल्दी से नहीं, आराम से होता है। तो पहला काम जो होता है उसको हम, जो पहले काम कंप्लीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ही रॉट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। उसने एक पत्र लिखा, उसने उसे, मतलब पत्र को क्या किया? डाक से भेज दिया। तो मतलब क्या है, आप, हमने, अगर आप पत्र लिखेंगे तो तुरंत तो नहीं जाएंगे ना, आपको पोस्ट करना है, आप आराम से उसको पोस्ट करने चले जाएंगे। तो इसको हम किस से शुरू करेंगे? हमारा लिखने वाला कार्य पहले हुआ था काम, तो इसलिए हैविंग रिटन अ लेटर, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में करना है पास्ट पार्टिसिपल में। हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। एक पत्र लिखकर उसने डाक से भेज दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई प्लेड अ मैच। मैं मैच खेला। आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल चला गया। तो इसमें पहले क्या काम हुआ है? खेलना पहले हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हैविंग प्लेड अ मैच आई वेंट टू स्कूल। मैं मैच खेलकर मैं स्कूल चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको और सिंपल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, अब हम दूसरा रूल इसका देखते हैं क्या होता है। जब दो व्यक्ति, अभी तक क्या पढ़ा था हमने? प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी और इसमें भी हमने ये पढ़ा है कि अभी तक एक व्यक्ति काम कर रहा था। अब दूसरा क्या है? जब दो व्यक्ति दो कार, और दो व्यक्ति का मतलब यहाँ मैंने अभी क्या बताया? व्यक्ति, आप किसको समझिएगा? दो सब्जेक्ट। ठीक है ना, जब दो सब्जेक्ट दो काम कर रहे हो और दूसरा काम जो है पहले काम के बाद हो। ठीक है, कब? जब पहला काम हो जाता है उसके बाद दूसरा काम हो, तो पहले समाप्त कार्य को सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल से देख लें, आप, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, द सन रोज, सूरज निकला या उगा। द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। तो द सन हैविंग्स, हमने क्या अभी रूल में पढ़ा है? हमने रूल में पढ़ा है कि सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल होगा ना।
तो इसलिए होगा सब्जेक्ट्स द सन है, द सन हैविंग राइजन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल हमने पहले ही देखा है। द फॉग डिसअपियर्ड, सूर्य उगने पर कोहरा गायब हो गया। द प्रिंसिपल केम, द स्टूडेंट्स ran away. द प्रिंसिपल हैविंग, प्रिंसिपल आए और स्टूडेंट गायब हो गए ना। द प्रिंसिपल हैविंग कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है। द स्टूडेंट्स रन अवे, रन होता है, रन की थर्ड फॉर्म भी रन होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रिंसिपल के आने पर विद्यार्थी भाग गए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।